नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार के काराकाट सीट पर बल्कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां पर भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने नॉमिनेशन कर दिया है। पवन सिंह मैदान में हैं। पवन सिंह को लेकर पहले चर्चा थी कि आरा से वो लड़ेंगे, बाद में आसनसोल सीट उन्हें ऑफर की गई, सिंबल भी दे दिया गया, टिकट दिया गया उन्हें, लेकिन उन्होंने लड़ने से वहां से इनकार कर दिया है। इसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है। पवन सिंह ने ऐलान किया कि वो काराकाट सीट से लड़ेंगे। अब पवन सिंह के ऐलान से सबसे अधिक अगर किसी को क्षति होगी तो वो एनडीए है। एनडीए गठबंधन है और एनडीए के उम्मीदवार आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पवन सिंह कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं उपेंद्र कुशवाहा को। लेकिन इस बीच आपने देखा था कुछ दिन पहले पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने नामांकन किया था और अब खबर आ रही है कि उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। जी हां, पावर स्टार पवन सिंह की मां ने अपना नाम वापस ले लिया है। काराकाट हॉट सीट पर पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने आज अपना नामांकन वापस ले लिया। वहीं अब काराकाट में कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी, आप सुनिए। काराकाट सीट से आज नाम वापसी का जो समय था 3 बजे का, उसके बाद कुल 13 उम्मीदवार जो हैं वो कंटेस्ट में रह गए। 13 हमारे अभ्यर्थी हैं जो चुनाव में रह गए हैं और एक अभ्यर्थी ने अपना नाम वापस आज लिया है। कुल हमारे जो थे उसमें से 14 अभ्यर्थी जो थे उनका नामांकन विभिन्न कारणों से जो उनमें त्रुटि थी उसके कारण रद्द किया। सर, ये नाम वापस किसने ने लिया, उनका क्या नाम है? नाम वापस जो आज लिया है उनका नाम है प्रतिमा देवी, जिन्होंने नाम वापसी लिया। तो सुना आपने, पवन सिंह की मां ने आज नामांकन वापस ले लिया। जितनी जल्दी उन्होंने नामांकन किया उतनी ही जल्दी उन्होंने नामांकन वापस भी ले लिया। 14 मई को भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने सासाराम के समाहरणालय में अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया था, जिसके बाद यह कयास लगाए जाने लगे थे कि अब पवन सिंह चुनावी मैदान छोड़ देंगे, जिस वजह से उन्होंने अपनी मां का नामांकन इस सीट पर कराया है। लेकिन इस बीच पवन सिंह ने मीडिया के समक्ष खुद बड़ा बयान देते हुए कहा था कि वह किसी भी कीमत पर काराकाट हॉट सीट से अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे। लेकिन आज पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी काराकाट सीट से अंतिम दिन अपना नामांकन वापस ले ली हैं और अब साफ हो गया है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह काराकाट सीट पर चुनावी मैदान में डटे रहेंगे और अब वह नामांकन वापस नहीं लेंगे, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन था। नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन था और पवन सिंह ने नामांकन वापस नहीं लिया। पवन सिंह का नामांकन रद्द भी नहीं हुआ है और प्रतिमा देवी पवन सिंह की मां ने नामांकन वापस ले लिया है। तो अब मैदान सज गया है। एक तरफ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह हैं, दूसरी तरफ दिग्गज आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा हैं एनडीए की तरफ से, वहीं इंडिया गठबंधन से राजा राम कुशवाहा हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि त्रिकोणीय नहीं है बल्कि ओवैसी की पार्टी ने भी यहां से अपना उम्मीदवार उतारा है, तो मुकाबला चतुष्कोणीय है, लेकिन मुख्य मुकाबला इन्हीं तीनों के बीच है। और काराकाट की जो सीट है वहां पर हमेशा से कुशवाहा जाति के ही सांसद रहे हैं। कुशवाहा जाति का दबदबा वहां पर रहा है और राजपूत की भी संख्या अच्छी खासी है और पवन सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं, तो पवन सिंह के उम्मीदवार वहां से होने से राजपूत वोट तो कटेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो राजपूत वोट अगर कटेंगे तो ये नुकसान कुशवाहा को होगा। कौन से कुशवाहा? उपेंद्र कुशवाहा का, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए का भी वोट मिलने वाला था, बीजेपी का वोट मिलने वाला था, जेडीयू का वोट मिलने वाला था और उनका अपना जो वोट बैंक है। लेकिन अब इसमें सेंध पवन सिंह लगाने वाले हैं, क्योंकि पवन सिंह जो वोट काटेंगे वो एनडीए का ही काटेंगे, बीजेपी का ही काटेंगे। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के लिए स्थिति मुश्किल हो रही है। तो अब देखना होगा कि काराकाट के मैदान में जीत किसकी होती है, क्योंकि अब मैदान सज गया है और तीनों ही कैंडिडेट्स अपने अपने इलाके में घूम रहे हैं, चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, धुआंधार चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। पवन सिंह की एक झलक पाने को लोग उनकी सभा में जहां भीड़ जुट रही है, वहीं लोग सेल्फी लेने के लिए घंटों इंतजार करते दिख रहे हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि काराकाट का चुनावी ताज पवन सिंह के सर पर सजता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 1 जून को यहां पर मतदान है, 7वें चरण, 7वें फेज जो कि आखिरी फेज है।
1 जून को काराकाट में मतदान होगा और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। तब पता चलेगा कि पवन सिंह काराकाट के किंग बनते हैं या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।